नमस्कार, हरियाणा की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों को बेहतर संसाधन और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। साल 2014 में जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 6 थी, वहीं अब ये बढ़कर 15 हो गई है और 9 नए कॉलेज निर्माणाधीन है। इसके परिणाम स्वरूप एमबीबीएस की सीटें 2014 में 700 से बढ़कर अब 2185 हो चुकी है। राज्य सरकार का वर्ष 2029 तक एमबीबीएस की सीटें 3400 से अधिक करने का लक्ष्य है। इस बार डॉक्टर्स डे हम सब जो इसकी थीम भी है, क्योंकि पिछले दिनों हम जब कोरोना एक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था और उसके पीछे एक बड़ी ताकत, क्योंकि जब व्यक्ति परिवार का सदस्य भी किसी व्यक्ति के पास नहीं जा सकता था, तो उस स्थिति के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स उसके नजदीक जाकर के उसका इलाज करने का काम हम सब ने किया है। और मुझे खुशी है कि आज की जो थीम है कि मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल, और यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल पेशेवर सेवाओं के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना होती है। उनकी जरूरतों को समझें, उन्हें पूरा करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। मुझे ये भी खुशी है कि आप सब जानते हैं कि आज का ये दिन, ये 1 जुलाई, जो डॉक्टर बीसी राय का जो आज जन्मदिन भी है, क्योंकि जो डॉक्टर्स को ये समर्पित है, डॉक्टर बीसी राय, उनके जन्मदिन को डॉक्टर्स डे के रूप में हम सब मनाते हैं। आज के संदर्भ में जहां डॉक्टर बीसी राय को अलग अलग तरीके से हम सब याद करते हैं, उन्हें इसलिए याद नहीं किया जाता कि वे 2 बार पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बल्कि इसलिए याद किया जाता है कि महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और दूरदर्शी राजनेता होने से पहले वो निष्ठावान डॉक्टर भी थे। उन्होंने चिकित्सा व्यवसाय को मिशन के रूप में लिया है। उनका विश्वास था कि स्वराज केवल सपना ही रह जाएगा यदि लोग शरीर और मस्तिष्क से स्वास्थ्य को मजबूत नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में, डॉक्टर बीसी राय जी ने 1 दर्जन से ज्यादा चिकित्सा सेवा संस्थाएं निजी स्तर पर संसाधन जुटा करके उन्होंने खड़ी करने का काम वो डॉक्टर बीसी राय ने किया है। जो डॉक्टर्स हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं, वो मानवता के हित में जो काम करते हैं, और उसमें डॉक्टर बीसी राय जी की जो सेवाएं हैं, उन्हीं को हम आज ये डॉक्टर्स डे के रूप में हम याद कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने मंगलवार को मानेसर स्थित आईसीएटी परिसर का दौरा किया और 3 से 4 जुलाई को आयोजित होने जा रहे देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की तैयारियों का जायजा भी लिया है। हरविंदर कल्याण ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर पार्किंग, भोजन प्रबंधन, ट्रैफिक संचालन, आगमन और निकास मार्गों को लेकर बैठक व्यवस्था, कार्यक्रम संचालन, लिफ्ट की क्षमता और परीक्षण जैसे सभी पहलुओं का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने हर प्रबंध की स्थिति पर अधिकारियों से अलग अलग जानकारी ली और समयबद्ध व सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के निर्देश दिए। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। बोर्ड सचिव ने इस बारे में जानकारी दी है और जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव ने बताया कि
12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा 4 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें 16,842 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं 10वीं की परीक्षा 5 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगी, जिनमें 10,794 छात्र भाग लेंगे। कोई बोर्ड सचिव ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 27 जून से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। परीक्षा की शुचिता व निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने विशेष तैयारी की है। सभी केंद्रों पर निरीक्षण के लिए ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं और 27 प्रभावी उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के 500 मीटर दायरे में फोटोस्टेट और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। साथ ही धारा 163 भी लागू रहेगी। जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक करवाया जाएगा और इसमें परीक्षा का जो समय है वो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। इसमें परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए हमारे द्वारा जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके 27 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर एक ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है, जो पूर्णकालिक तौर पर वो उसी परीक्षा केंद्र पर ही रहेंगे। कृष्णा गुज्जर सेक्टर 12 लघु सचिवालय में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पहुंचे। इस मौके पर कृष्णपाल गुज्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 बार से बीजेपी सरकार बना रही है। ऐसे में कांग्रेस के पास न नियत है न नेता है, इसलिए कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों को न चलाने देने पर उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक कदम उठाना बेहद जरूरी था और जल्द ही पूरे एनसीआर में इस नियम को लागू किया जाएगा। कांग्रेस को और जो विकास के काम है और जो केंद्र सरकार के प्रदेश सरकार के हर 3 महीने के अंतराल के बाद और उसी निमित्त मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सारी योजनाओं की समीक्षा की गई। हमें तेजी लाने के लिए कही गई है और निश्चित तौर पर समय पर इसी को पूरा करने की दिल्ली में आज से बड़ा ऐलान हुआ है कि 10 साल से पुराने जो डीजल के वाहन हैं और पेट्रोल के वाहन हैं वो अब नहीं चलेंगे। नवंबर से हरियाणा में भी ये पॉलिसी आ रही है, फरीदाबाद में निश्चित तौर पर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी सरकार ने करी, पर्यावरण को साफ सुथरा करना है, तो ये सारे फैसले कठोरता के साथ लागू करते हैं। ये जो डिनर डिप्लोमेसी आज जीत की हुई है आरती जी के घर पर, जो 11 विधायक बीजेपी के और 1 विधायक कांग्रेस का जो वहां बैठा है, देखिए और इंद्रजीत भी पार्टी के नेता हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के विधायकों को डिनर देते हैं और ये कोई भी सांसद अपने क्षेत्र के विधायकों को डिनर देते हैं। हम वैसे भी सारे सांसद हरियाणा के इकट्ठे मिलते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी को बुलाते रहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात है, फरीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के प्रयासों से अब गांव-गांव में खुला दरबार लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह की अध्यक्षता में फतेहपुर गांव में खुला दरबार लगाया गया, जिसमें फैमिली आईडी, आधार कार्ड, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पंचायत विभाग सहित सभी विभागों का खुला दरबार लगाया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाया। वहीं इस मौके पर गांव की महिला सरपंच सरोज ने बताया कि फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गांव में खुला दरबार लग गया है, जो कि गांव के लिए एक बेहद ही अच्छी शुरुआत है। जी, आज फतेहपुर बिल्लौच में हमारे उपायुक्त महोदय जी के अध्यक्षता में एवं मार्गदर्शन में यह कैंप लगाया जा रहा है फतेहपुर बिल्लौच में, जिसके अंतर्गत सभी विभागों की जो स्टॉल लगाई गई हैं, जिसमें सभी विभाग के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो उपस्थित हैं। गांव वालों की किसी भी तरह की कोई समस्या या कोई एप्लीकेशन है उसको विचार करने के लिए और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए।
ये डीसी साहब की तरफ से खुला दरबार लगाया गांव फतेहपुर बिल्लौच में, और यहाँ पर जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो सब बैठेंगे। आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बिजली विभाग, पेंशन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेड क्रॉस और गिरदावल वगैरह सब बैठे हैं। तो जिनकी भी किसी भी तरह की समस्या है उनका हल होगा यहाँ पे। अब तक कितनी लोगों की समस्याएं आ चुकी है सामने, कितने लोगों का निवारण कर चुके हैं? अभी लगे हुए हैं ये लोग, क्योंकि 1 बजे से कैंप चालू हुआ है। फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान पर एक पेड़ मां के नाम लगाने की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 64 स्थित वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की और एक पेड़ मां के नाम लगाने की शुरुआत की गई है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम, और मां के नाम पेड़ हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस का जो एक विचार आया कि हिंदुस्तान में 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है। अगर 500 करोड़ पेड़ नहीं लगाए गए तो टेम्परेचर जिस तरह के हालात हैं 60 को पार करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रकृति पेड़ लगाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और हमें अपनी प्रकृति को ठीक रखना है। और ये प्रकृति का श्रृंगार है पृथ्वी का। प्रदेश में बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में इनेलो ने पंचकूला के शक्ति भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई की जिम्मेदारी इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने महिलाओं को सौंपी। जाट भवन से शक्ति भवन तक पैदल मार्च किया गया। शक्ति भवन पहुंचकर बिजली के दाम कम करने के लिए एमडी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चुनावों से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना संकल्प पत्र जारी करती हैं। बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता से कई वादे पूरे करने की बजाय लोगों के सामने समस्याएं पैदा कर दी, जिससे आज प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। एमडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और एमडी जो ज्ञापन लेने आए उनको हमने ये बताया और कहा है कि आज ये जो हजारों लोग आए हैं, ये जो बढ़े हुए दाम है बिजली के वो वापिस हो, इसके लिए आज आपको जहां आग्रह करने हैं वहां चेतावनी भी देने आए कि इस तरह से जो रेट बढ़ाए गए वो वापस होने चाहिए। अगर ये रेट वापस नहीं हुए तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसके लिए अगली अपनी बैठक करके कोई और निर्णय लेगी और इस लड़ाई को तब तक लड़ने का काम करेंगे जब तक ये रेट वापस नहीं हो जाएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम में जीएमडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जलभराव की समस्या को लेकर चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जलभराव के लिए किए गए इंतजामों को सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों के नंबर भी पब्लिक डोमेन पर डाले जाएं ताकि जलभराव होने पर लोग उनसे संपर्क कर सकें। इसी के साथ राव नरवीर सिंह ने जलभराव की समस्या को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार जलभराव की समस्या से निपटने के लिए तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। वहीं उन्होंने दावा किया कि 2026 तक गुरुग्राम जलभराव से मुक्त होगा। नहीं, पहले तो जीएमडीए की मीटिंग बुलाई, बाद में पोल्यूशन बोर्ड की और अपने डीएचबीवीएन की। गुड़गांव में ऐसी, क्योंकि बारिश का मौसम है और तकरीबन बड़े रोड जीएमडीए के पास है, तो जहां जहां पिछली बार मैंने दौरा किया और पहले मीटिंग ली थी तो उसमें ये कहा था कि भाई जल भराव नहीं होना चाहिए। तो गुड़गांव में ज्यादा तो नगर निगम की सड़कों पे जल भराव होता है और कुछ सड़कें जो है जीएमडीए के। तो आज जीएमडीए के बारे में पता किया कि आपने उन
कुरुक्षेत्र जिले में पानी निकासी न होने के कारण आमजन का नुकसान हुआ तो संबंधित अधिकारी की खैर नहीं। उपायुक्त नेहा सिंह ने लोक निर्माण विभाग, सरस्वती बोर्ड, सिंचाई विभाग, मार्केटिंग विभाग के अधिकारियों को 2 दिन के अंदर बाढ़ राहत से संबंधित कार्य पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं। अधिकारियों को 7 दिन के अंदर कार्य पूरा करवाने का प्रमाण पत्र देना होगा। एसडीएम चेकिंग भी करेंगे। कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट सीधे मुख्यालय भेजी जाएगी। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों से संबंधित पानी निकासी की शिकायतों को हाउस के समक्ष रखा। डाइवर्जन हो, उस पर हमने निर्णय लिया और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि आने वाले 2 दिनों में वो रिपोर्ट दे कि उनके विभाग के सारे कल्वर्ट्स, सभी क्रॉस ड्रेनेज, सभी नाले उनको सफाई किया जा चुका है और कहीं भी फ्लो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर इसके बावजूद भी कोई भी ऐसा चैनल या कार्य पेंडिंग पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने 200 बेड के नए अस्पताल के निर्माण को लेकर चल रही राजनीति पर पहली बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल किसी एक गांव का नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए है। राजनीति केवल विकास के लिए होनी चाहिए, न कि रुकावट के लिए। साथ ही विधायक ने कहा कि कई नेताओं को लंबे समय से राजनीति करने का मंच नहीं मिल रहा था। अब अस्पताल का मुद्दा हाथ लगते ही वे राजनीति करने में जुट गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल लाइन में हो या किसी और जगह, सरकार को जहां फिजिबल हो वहीं अस्पताल बनाना चाहिए। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निवास पर आयोजित रात्रि भोज को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विधायक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, क्या अपने नेता के घर भोज पर नहीं जा सकते? रविंदरजीत सिंह और आरती सिंह राव हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता है। भोज के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। जो बातें फैलाई जा रही है वे बेबुनियाद और बेकार के कयास हैं। तो वीक में जाना ही होता है। हमारी कमेटियों की बैठकें होती हैं। मैं 3 कमेटियों में सदस्य हूँ, एक कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। तो वो तो मिनी हमारा हाउस है जी। जैसे विधानसभा फुल हाउस है तो वैसे ही हमारी कमेटियाँ जो है मिनी हाउस है, उसमें वर्किंग होती है डिपार्टमेंट वाइज, अधिकारियों के वाइज। तो वो मीटिंग भी होती है और उसमें इलाके की जो डिमांड है, इलाके के जो समस्याएं हैं विभागीय, हम उनके पे अभी चर्चा करते हैं। और नहीं आप क्या लाए। कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जहां अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सुनहेड़ी खालसा में रोडवेज की बस चलेगी। इसके साथ ही गांव के स्कूल में युवाओं को पढ़ने के लिए ई-लाइब्रेरी मिलेगी। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रात्रि ठहराव में आने वाली सभी शिकायतों पर 1 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजें, ताकि शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सामने कई ऐसी समस्याएं आई जो अभी भी गाँव में है, जिनका समाधान करना है। लेकिन मैं अपने सारे अफसरों को भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मौके पर ही उसका संज्ञान लिया और यह आश्वासन दिया है कि कई सारे काम जो होने वाले थे वो कल ही होगा, उसका निरीक्षण करके और उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। चाहे वो एक्सएमपी है, मार्केटिंग बोर्ड है, पब्लिक हेल्थ है, सबने अपने विभाग की जो काम में जो समस्याएं हैं उसकी तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं खास करके जीएल रोडवेज का भी धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मौके पर ही तुरंत ये समाधान कर दिया कि बस सर्विस जो महिलाएं व लड़कियां चाहती थी वो तुरंत शुरू करवाया। भिवानी में बारिश से आमजन को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घरों और दुकानों के सामने पानी जमा हो गया है। साथ ही आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। उनकी माने तो ये बारिश उनकी फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इस मौके पर किसानों ने कहा कि बारिश फसलों के लिए फायदेमंद तो है, दूसरा उनका खर्चा भी बचा है, क्योंकि अब उन्हें ट्यूबवेल का खर्चा उठाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि खरीफ की फसलों को फायदा होगा।
वहीं आमजन के लिए ये बारिश आफत बनी है। शहर के रोहतक चौक और अन्य कॉलोनियों में पानी जमा है, जिससे दुकानदारों, ग्राहकों और राहगीरों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अब बारिश वक्त ज्यादा इलाके में है नहीं। आज हम गांव से चले तो ये कुछ कल और आज ये थलोड़ से आगे बरसात है, बाकी इस तरफ मेरा बरसात नहीं है। अभी वहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। बारिश होने से किसान को समय की बचत हो जाएगी और पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइप नहीं ढोने पड़ेंगे, नहर के पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फसल बढ़िया बनेगी। जलेश सिंह, मैं किसान हूँ। जो बरसात हुई है इससे पूरी फसल को फायदा होगा। बहुत बढ़िया फसल लगी हुई है और बरसात भी शुरू हो रही है, इससे बहुत ही हरियाणा की रेसलर और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट मां बन गई हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। विधायिका की मां बनने पर जुलाना क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों द्वारा खुशियां मनाई जा रही है। जुलाना में महिलाओं ने हरियाणी परंपरा में से थाली बजाकर खुशी मनाई और कहा, मां बेटे सुरक्षित हैं। हमारी विनेश फोगाट का लड़का हुआ है, इसलिए मैं थाली बजाऊं। दूसरी बार थाली बजा रही हूँ, मन बहुत खुशी हुई, हमारा पोता होया है। हमारे हल्के की विधायक जो विनेश फोगाट हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनको लड़का हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। भाई बड़ी खुशखबरी हमें अभी अभी पता लगा मुझे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और जुलाना से विधायक हैं जो विनेश फोगाट, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो हम पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये कामना करते हैं। देखिए, तो ये विनेश फोगाट है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इनको आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने भी अभी फेसबुक पर देखा था और उसी दौरान आपकी कॉल आई थी, तो बहुत खुशी की बात है। और फिलहाल बुलेटिन में के साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।